विधायक बेचई सरोज ने ग्राम सभा जैतमंदपुर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। समाजवादी पार्टी के विधायक बेचई सरोज द्वारा आज शनिवार को जैतमंदपुर में विधायक निधि योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत विकासखंड लालगंज के ग्राम सभा जैतमंदपुर में किशोर प्रजापति के घर से मंसूर अहमद के घर होते हुए इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने फीता काटकर विधिवत इसका उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने शिलापट्ट का अनावरण करते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था यूपी सिडको आजमगढ़ द्वारा निर्मित यह इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि लोगों को बरसात आदि में समस्या उत्पन्न न होने पाए। इस मौके पर नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के मैनेजर हाजी इसरार अहमद, नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक हाजी अनीस अहमद, ग्राम प्रधान जैतमंदपुर मंसूर अहमद, ग्राम प्रधान दौना नूर आलम, शहाबुद्दीन पप्पू, हाजी कमालुद्दीन, शाहबाज बाबू, शाह फैसल, लड्डन, हाफिज इरफान, जियाउद्दीन चुन्नू आदि इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए विधायक बेचई सरोज ने कहा कि विधायक निधि से जितना संभव हो सकेगा उतना विकास का कार्य अवश्य कराया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शादा पयामी ने किया। इस मौके पर वसीम अहमद ने गांव के कब्रिस्तान मार्ग पर इंटरलॉकिंग लगाए जाने की भी मांग की। हमारे क्षेत्र के और इसी गांव के रहने वाले हम हमेशा अपने पिता समान सम्मान देने का काम करता हूँ। हाजी चाचा को और मैं हमारे बगल में बैठे अनिल चाचा और इस गांव के बड़े भैया खान जी, मामा जी और चाचा और इस जिस गांव में ये कार्यक्रम है, हमारा भाई प्रधान, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये काम जितने बढ़ चढ़ के एक काम हमारे से ले लिए और लेने के बाद वो थोड़ा सा कम हो गया था। भाई हमेशा कहा करता था कि इतना छूट जाए भैया खराब लगेगा, लेकिन मैं भाई के प्रयास से वो भी काम 20-25 मीटर और लेने का काम किया। मैं भाई प्रधान को बहुत धन्यवाद कि अपने गांव के लिए कितने सक्रिय हैं, ये अपने लोगों के लिए कितने सक्रिय हैं। मैं भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़े भैया खान जी को भी, हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं भाई को भी बहुत बहुत कोषाध्यक्ष है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई देता हूँ। और हमारे बड़े भाई ताहिर भैया और बैठे हुए हैं और मामा जी हैं और हमारे सम्मानित दो हमारे क्षेत्र के सम्मानित प्रधान जी बड़े भैया लंदन, बड़े भैया जी जो हमेशा दिशा निर्देश दिया करते हैं। और मैं शब्दों से कहूँ अपने बड़े भाई प्रधान पप्पू भैया को, उनके छोटे भाई हैं, गाँव के विकास के लिए और गाँव की जनता के लिए हमेशा हमसे टोका करते हैं। कोई न कोई काम की बात किया करते हैं और ब्लॉक से लेकर गाँव तक और हमेशा जनता अपने क्षेत्र की जनता माताएं बहनें नौजवान साथी विकास हर समय ये इनका नजर अपने गाँव की तरफ जनता की तरफ रहता है। पप्पू भैया को भी और छोटे भाई को बहुत बहुत गाँव की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे नौजवान साथी सारे लोग, हमारा छोटा भाई पीछे, मैं सबको पहचानता हूँ। सारे लोगों को मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। मैं इरफान भैया को एक चीज बता दूं, ये है स्वागत समारोह, ये पूरा सुने, ये बेचई सरोज की हैसियत नहीं थी। इरफान भैया देखिए ऐसे पिताजी, ऐसे जिम्मेदार साथी, आप जैसे जिम्मेदार साथी और हमारे सारे लोगों ने ये हक
एक कलम लिखने का ये जो हमको हक हमने दिया है ये आप लोगों के क्षेत्र की जनता का है। भैया ध्यान दिया, आज मैं आप लोगों ने सम्मान नहीं देता, आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठाने का एक कुर्सी नहीं देते, भैया मेरे अवतार नहीं थे, ध्यान दिया मैं ये लगवा देता। ये स्वागत ये पूरा स्नेह ये हमारे क्षेत्र की और आप लोगों की हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर, नौजवान साथी, यहाँ के जिम्मेदार साथी और यहाँ के लोगों के ऊपर ये हमारी पूरी सहानुभूति जाती है, ईद जाती है। ये है जो आप लोगों ने सम्मान देकर दूसरी बार लालगंज की जनता, दूसरी बार 40 साल का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ कभी समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लहरा था, लेकिन आप जैसे और हमारे पिताजी चुनाव में मेरे पिताजी के ऊपर कितना इस शब्दों में मैं कहूँ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात आई पर कह दिया कि यही चाचा हाजी चाचा हैं। इतने लोग ये हमारा यहाँ देवगांव का कोतवाल था, किस तरह से तांडव, किस तरह से परेशानी का सामने चाचा कर रहे थे, मैं सब जानता हूँ। और लेकिन समय नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सरकार के बाद भी मैं निधि मेरे पास जो नींद है, मैं नींद को लेकर मैं चाचा से कहा पिताजी मेरे एक जब आया शासन से मुझसे मांगा गया कि 500 मीटर सीसी रोड हर विधायकों को दिया जा रहा, वह 7 गाँव चयन कर लें। तो मैं चाचा की तबीयत खराब थी, ये बॉम्बे में थे, मैं पहले गाँव का कोई चयन किया था, उसका नाम था गाँवना, और चाचा के दरवाजे मैं आगे तक उस गाँव को पहले पूरी विधानसभा 312 गाँव मेरे विधानसभा 4 ब्लॉक है, बलराम ब्लॉक है, तरवा ब्लॉक है, लालगंज ब्लॉक है, ठेकुआ ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉकों से मेरा विधानसभा घिरा हुआ है, लेकिन मैं पहला गांव अगर मैं 5 गांव में से पहला गांव में चयन किया था सीसी रोड का। मेरे चाचा को तबीयत खराब थी, मैं बात भर्ती करती थी हमसे बॉम्बे में, लेकिन मैं चाचा से कहा पिताजी आप स्वस्थ रहिए, ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करके हम लोगों के बीच में लेके आवे, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं जल्दी आप आवे और आपका सीसी रोड का नाम पास हो गया और आप आएंगे तो काम चालू हो जाएगा। पहला गाँव गाँव मैं किया, मेरा भाई प्रधान छोटा भाई विधायक गया, एक हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर दे दीजिए। मैं कहा वो 1 लाख से लेकर अगर 10 लाख के अंदर तक भी बिजली और ट्रांसफार्मर के बीच में, क्योंकि निधि का भरोसा है, साथ कुछ मिलना नहीं है। और भाई मेरे मैं जरूर लगा दूंगा, उसको भी मैं 2 महीना में करवा के मैं भाई का भी यहाँ दौला में भी ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। और फिर यहाँ भी और मैं सबसे बड़ा गांव हमारा बैरी है, लेकिन माइनॉरिटी के गांव को मैं बता रहा हूँ, हमारा बैरी सबसे बड़ा गांव है। वहाँ जब मैयत पड़ती है एक के लिए जनाजा पढ़ा जाता था, तो सारे लोग विधायक जी आप अगली बार जब चुनाव जीते थे तो मेरे गांव में आपने 1 करोड़ रुपया दिया था और सीसी गली गली बढ़ गई, लेकिन इस बार विधायक जी आप सब लोग शासन आपका सरकार नहीं है, लेकिन एक काम आप लोग आप कर दीजिए। मेरा इतना बड़ा गाँव है और क्षेत्र के लोग भी जब इस गाँव में जनाजा पढ़ने आते हैं, तो जब बारिश का महीना होता है तो हम लोग कचड़े में खड़ा होते हैं। जब मई का 5 अप्रैल मई का महीना होता है तो फूल में हम लोग खड़ा होते हैं। पिताजी मैंने कहा कि एक चीज है दिया, बाउंड्री तो नहीं है, लोग कहीं बाउंड्री नहीं है। मैं कहा कि बाउंड्री के अंदर ये काम नहीं हो सकता, जो व्यक्तिगत काम हो जाता है, तो बाउंड्री के बाहर अगर कहीं बाउंड्री नहीं है। मैंने वहाँ 15 लाख रुपया देकर मैं बैरी में जनाजा जहाँ पड़ा जाता है पूरा देने का काम किया बन गया है। और उसके बाद इसी तरह से मैं जब छोटी बड़की कटौली में जब मैं हमारे इस बीच में हमारे भाई नहीं है जो जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, कोशिश भैया विधायक जी मेरे घर के सामने मस्जिद है और मस्जिद में हम लोग जब जाते हैं मेरे दरवाजे पे पानी लग जाता है, हम लोग पाक होकर जाते हैं, पैर छू
धो के जाते हैं, फिर उसके बाद पानी भर के जाना पड़ता है। मैं कहा भैया मैं इसलिए पहली साल का पहले महीने में आखिरी काम करवाऊंगा। वहाँ भी मैंने 140 मिनट देकर वहाँ भी मैंने करवाने का काम किया है। फिर मैं छोटी कटोरी में एक माता जी के घर में मैं हर गया था चुनाव में। अरे बाबू हमने उनको हमेशा देगा, लेकिन माता जी गरीब रही, मैं पैर हुआ। मेरी आदत है शुरू से सम्मान देने का। मैं जिला पंचायत 2 बार, मेरी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही। मैं मेरी गरीब परिवार और किसान परिवार का एक बेटा रहा, लेकिन ये क्षेत्र की जनता और हमारे जिला पंचायत में वही जीता। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी कटोरी में लोग माता जी कहीं बाबू एक काम कर दिया। जब चुनाव को जीत गया तो हमने नरक पानी हमने अपने घर गाड़ा कर पानी उबाल जाला। देखिए बाबू जरूर आप नाली बनवा देगा तो नाला में चल जाइए। फिर उस गाँव में प्रधान जी से भाई से और हमारे लोगों मैंने पूछा, लोग कहे विधायक जी आप तक आजादी के बाद से आज तक हम लोग वोट सिर्फ देते जाते हैं और विधायक एमपी का पैसा मेरे गांव में 1 रुपया तक नहीं लगा। ये आपके बगल वाला गांव, मैं इस गांव को फिर मैंने इस गांव में 14 लाख रुपया देकर मैं नाला बनवाने का काम किया है। आप पता करा लीजिएगा। इसी तरह से फिर मैं जब आपको बता रहा हूँ, आप बहुत जानकार हमारे मौलवी भैया की बेटे हैं। मैं इनको बहुत संचालन बहुत अच्छा सीखे, इनको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ दिल की गहराई से। फिर इसके बाद हमारे देवगांव में आजादी से जब थाना नहीं बना था तब से उस थाने के बीच से हमारे मौलाना साहब लोगों ने उस नमाज उस मस्जिद में, देवगांव मस्जिद में थाने के बगल में जो है लोग पढ़ते थे। देखिए सरकार उसको बंद कर दी। वहां जाना लोग कहे 20-25 साल लोग मौलवी साहब मेरे यहाँ गए विधायक जी। मैं कहा चाचा घबराइए मत, आप मुझे विधायक बनाए हैं, तभी से हम लोग को बनना लेने की जरूरत नहीं है उनसे। इसलिए वह सोच रहे हैं कि मैं कैसे इन लोगों से विवाद पैदा करूं, मैं कैसे इन लोगों को चौमुल मिलूं। आप घबराइए मत। कहे बेटा हम लोग मस्जिद में कैसे जाएंगे? मैं बताता हूँ। मैं सीओ किया, एसडीएम किया, फुटबॉल साहब किया, मैं गया तो उन लोग लेकर 15 लोग थे। फिर उसके बाद मैं वहाँ जमीन नंदवा के थाने के बगल से तत्काल मैंने मट्टी कटवाया और थाने को सटाकर और उसके बाद मैंने खर्चा लगवाकर मस्जिद के गेट तक पहुँचाने का काम किया। और आज सारे लोग बहुत खुश हैं। विधायक हम लोग का अंतस नहीं, हम लोग की जिंदगी भर के लिए हमने खूब दूर कर दिया। वहाँ मैंने काम किया। इस सहारपुर में जब मस्जिद से पीछे जाता पानी काफी लग जाती थी, वहाँ डांस प्रधान है, वहाँ कहा भैया कि ये नाला बनवा दीजिए। वहाँ भी मैंने 9,56,000 रुपया देकर नाला पता करा दीजिए, दानिश भाई है, वहाँ भी मैंने देने का काम किया। मेरा लास्ट गांव पड़ता है हाँ मायनती का इधर का जो चुटही में मैं वहाँ भी नाला मांगे की बात भी वहाँ मैं लोहिया गाँव किया था। वहाँ भी मैंने एक पहली साल का और मैं बना सलारा सरफराज भाई हमारा नेत्र पहले से भाई हमारा था। फिर उसके गाँव में भी मैं हमारे छोटे तबके के लोग मायावती के बगल से जाते हैं, उसको हमारे चाचा भी जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे नेता हामिद अली जी, वो भी मैं वहाँ भी उसका मैं जितना पहली साल मुझे 15 महीना हो रहा है, लेकिन 12 महीना का 1 साल होता है। पहले साल में प्रतिनिधियों से देकर ये मैं मानाती भाइयों में और मेरा काम और जगह में है। मेरा 42 काम मैं अपने विधानसभा में 42 गाँव को मैं जोड़ने का पहले साल का विधायक निधि से और मैं 42 गाँव को देने का काम किया। मैं जहाँ बताया मेरा काम हो गया है और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं। इसी शब्दों के साथ हमारा एक भाई कुछ बात कह के गया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई को। एक चीज उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बाउंड्री वॉल हो गया है। अगर हुआ बाउंड्री वॉल भाई मेरे थोड़ा सा अड़चन आएगा, क्योंकि ये सरकारी हम लोग का नीति का पैसा है, थोड़ा अड़चन आएगा।
अगर नहीं तो ये तत्काल मैं इसको दूंगा भी, चाचा कहते मट्टी पट्टी हुई है वो दब रही है, तो थोड़ा सा पक जाने दीजिए। और मैं प्रस्ताव देता हूँ, अगर किसी कारण बाउंड्री के अंदर अब पहले था कि हम आपको चलते रास्ते मैं प्रेमी से आवाज दे देता था कि ये जब प्रधान भैया कह रहे हैं कि विधायक जी की सूची में नाम नहीं है, आपके पावर इसको दे दीजिए, देखिए गरीब है, झोपड़ी में रह रहा, तो मैं सरकार में पावर थी, लेकिन ये आवास व्यक्तिगत फायदा देने वाला जो सिस्टम था ये खत्म कर दिया गया। तो ये बाउंड्री वाल जो अंदर हो गया है, स्कूल के अंदर भी हम बाउंड्री में नहीं दे पाते, लेकिन उसको बाउंड्री नहीं थी। बहुत प्रयास करने के बाद मैं चंचल बात मैंने के भाई से चंचल पर जेई में लेकर आया, फिर भी इसके बाद पहला हमारा प्रस्ताव जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो ये चाचा है, आप लोग हैं, मैं विधायक हूँ, उससे जो भी आप लोग कहते हैं ईमानदारी आप अपने तरफ से करिए और हम लोग लगा देते हैं। लगाकर और भेजने काम करूंगा, फिर चाचा है, चाचा है, सबसे पहले उसको लगवा दिया जाएगा। लेकिन पहले मैं प्रयास करूंगा मेरे नीति से वो लग जाए। और मेरे चाचा जी और कहे हैं वो भी बहुत अनिवार्य काम है। देखिए भैया, मैं आप लोगों से एक चीज जरूर निवेदन, चाचा कहे हैं एक चीज को, मैं इसको भी चाचा तत्काल वो बहुत आपने मैं देखा भी, उस दिन मैं गया था तो खड़ा होकर देखा भी। हमारे जो नकान बस्ती है वहाँ भी मस्जिद एक है, वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती है नौना में। तो उसके बाद चाचा ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव दिया, बेटा देख लेना, मैं कहा चाचा पक्का बनवा दूंगा। तो उसको भी मैं लिया हूँ, उसको भी ये सही, क्योंकि 10 रुपया 10 पैसा शासन से नहीं मिला। और जो मेरे दिन का हम लोग 5 करोड़ रुपया सरकार करके कि 5 करोड़ रुपया विधायक नीति दिया जाएगा। हमारे मीडिया साथी भाई भी ये 5 करोड़ करके जो हम लोगों को 3 करोड़ रुपया दिए, और 3 करोड़ रुपया में वो भी ऐसी पहली सरकार है कि अपने ही पैसे को देकर उसमें अपने नीति को पैसे सरकारी पैसों को देकर 18% जीएसटी लेकर वापस कर दो पैसे। अब 18% 52 लाख रुपया वो भी वापस यही दशा, यहाँ दो प्रधान भाई हैं, यही दशा सब जानते होंगे। मैं कहा देना चाहता हूँ एक बात प्रधान लोगों के विषय, सब जानते हैं प्रधान ये पूछ रहा वो कर रहा ये कर, लेकिन आपको मैं स्वस्थ कर देना चाहता हूँ। बताओ प्रधान जी के लोगों के खाता नीति में जो पैसा देते खाते में उसमें भी जीएसटी लगाकर पैसा वापस, उसमें प्रधानों को भी पता कर लीजिए कहाँ से आएगा ये सरकार। इसके बाद में और मैं मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, अनिल चाचा और चाचा भी, और हमारे सभी समाज बाबा सब लोग बैठे हुए हैं। मैं 225 लोगों को दवा, पेंशन, बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में मैं 250 लोगों को मैं पैसा देने का काम किया, उसकी भी मैंने लिस्ट बना लिया हूँ। और मैं संगठन से सारे लोगों से कहता हूँ कि भाई मेरे ईश्वर से करें कि ऐसी कई बात हो, नहीं आप लोग भी कर रहा हूँ। अभी मैं पवन यादव में 10 लाख रुपए मैंने दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लालगंज की जनता की तरफ से। और अखिलेश यादव जी, मैं ले गया पवन यादव जी को इनके यहाँ, मैं कहा भैया दोनों की कि पवन यादव माँ बाप की लड़का है, दोनों की खराब हो गई है। कहे तुम क्या किए हो? मैं कहा भैया मैं दिल्ली से 10 लाख रुपया ले दिया हूँ। लोग मुझसे भी 10 लाख रुपया, मैं उस परिवार को 10 लाख रुपया पवन यादव जी को देकर और आज इस पिटनी का ऑपरेशन करवाकर वो आदमी आज अपने बीच में परिवार के बीच में जिंदा धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि 100 मीटर खर्चा नहीं लगाऊंगा 100 मीटर खर्चा, लेकिन मेरे 100 मीटर खर्चे रोककर अब किसी भी भयंकर बीमारी में अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख उससे चाहिए हमसे ले लीजिएगा, मैं देकर इस परिवार को जान बचाने का काम करूंगा।
लेकिन खर्चा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, वो बात जनता का सुन लूंगा। लेकिन मेरी तरफ से अगर मेरे परिवार, मेरे लिखने से मेरे परिवार का घर बस जाता है, वो परिवार जिंदा हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। इस शब्दों के साथ मैं अपने हाजी चाचा को, मैं कभी भाई ने कहा, दौना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन, एक देहाती जमीन में जो गुड़ खिलाने का काम किए हमारे हाजी साहब चाचा, स्कूल बोर्ड में इस स्कूल से जो लड़के लड़कियां आज कोई बहुत दूर से लड़कियां पढ़ने आते हैं, और जो ये गुड़ खिला है दौना में, ये अगर खिला एक आदमी और खिलाता ये चाचा को एक मैं मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जवाहर यूनिवर्सिटी खोलकर हमारे नेता आजम खान साहब ने ऐसे कार्य से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होकर आज उनको काम नहीं किया है। उसी तरह से मेरे चाचा जी को मैं इतना धन्यवाद दे दूं। मेरी विधि अनुसार इतना बड़ा स्कूल खोलकर भावना और इस इलाके और लालगंज विधानसभा के लोग नाम रोशन करने का काम किए। मैं भावना की तरफ से और सारे नौजवान साथियों की तरफ से मैं चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। इसमें जो भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपका विधायक नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं इसलिए सेवक हूँ। जहाँ मेरे पिताजी जहाँ लगा देंगे हम आगे तुम्हें खड़ा रहूंगा। और अनिल चाचा के दरवाजे के सामने एक ट्रांसफार्मर था, 100 kV का, चल गया था, चाचा नहीं आए थे। मैं कहा कि इसको तत्काल मैं किसी तरह से लगवा दूं। मेरे चाचा कहेंगे कि हमारा घर का लड़का विधायक, और देखिए साल में वहां से आया, यहाँ गर्मी में तत्काल लगवाया और उसकी क्षमता मेरी 250 kV का मैंने कर दे दिया हूँ। क्षमता में 250 kV 100 का 500 kV तो मैं करने का काम किया हूँ। अगर वो भी लिखकर जो दिया नहीं होगा तो मुझ से लगवा दूंगा। 250 kV का काम ट्रांसफार्मर मैंने साझा किया है। शब्दों के साथ हमारे नीति का भरोसा है, शासन प्रशासन से मिलना नहीं है। जो मुझसे सफल रहा है जनता में मैं अपना नीति का पैसा लेकर दौड़ रहा हूँ। और कहीं मुझसे गलती सही हो या काम या विकास का नाम जो शासन से हम लोग अलग है, शासन से अगर कोई दल उत्तर प्रदेश में अगर शासन से सामने खड़ा होकर टक्कर लेने का काम कर रही है, उसका नाम समाजवादी, उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान साहब। इन शब्दों के साथ